हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। अब हम लोग एक प्लेलिस्ट ला रहे हैं जिस प्लेलिस्ट के अंदर कम्प्लीटली 40 to 50 सबनेटिंग क्वेश्चंस होंगे और सभी सबनेटिंग क्वेश्चंस को हम लोग वन बाय वन कवर करेंगे। तो आपको आई थिंक इस प्लेलिस्ट की हेल्प से सबनेटिंग से रिलेटेड, वीएलएसएम से रिलेटेड और सुपर नेटिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल इजी वे से समझेंगे, क्योंकि इनिशियली जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो उस टाइम पे स्टार्ट ही आईपी एड्रेस से होता है। तो स्टार्टिंग के टाइम पे जब सबनेटिंग का पोर्शन आता है तो आपके दिमाग में ये होता है कि ठीक है, इनिशियली कोई भी ट्रेनर आपको पढ़ाए, राइट, जिससे आपने पढ़ा है या ऑनलाइन पढ़ा है, तो इनिशियली तो चीज़ें समझ में आती हैं। डे वन जब आप करते हो या क्लास में बैठे हो या ऑनलाइन भी तुरंत चीज़ें कर रहे हो तो आपको लगता है कि हाँ चीज़ें क्लियर है। लेकिन जैसे ही आप 1 वीक का या 10 to 15 डेज का टाइम का गैप क्रिएट करते हो तो आपके माइंड से चीज़ें स्किप हो जाती हैं, राइट। अगर आपकी प्रैक्टिस का पार्ट है, डेली किसी आप नेटवर्क डिज़ाइन वाली टीम में हो जहाँ पर टोपोलॉजीज बनी हुई हैं, वहाँ डेली आपको टोपोलॉजी समझनी होती है, तो उस टाइम पे तो ये CIDR का मीनिंग क्या है, सबनेट का मीनिंग क्या है, नेटवर्क का मीनिंग क्या है, राइट, डिफरेंट सबनेट्स का मतलब क्या है, ये चीज़ें क्लियर होती हैं, ओके। बट अगर मैं मान के चलूँ कि जब भी आपको सबनेटिंग से रिलेटेड डाउट हो तो इस प्लेलिस्ट को हम इसीलिए रेडी कर रहे हैं कि इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, हर तरीके से। और बोलने में भी एक्सप्लेन जो इजी वे होगा मैं कोशिश करूंगा उसी तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ जाए। कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है व्हाट इज द सबनेट मास्क फॉर अ CIDR 27। भाई स्लैश करके जब वैल्यू लिखी जाती है तो उसको हम लोग CIDR बोलते हैं, क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। थोड़ा सा मैं बेसिक भी कवर करूंगा जिससे जिनके बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है वो भी आई थिंक इसके साथ कवर हो जाएगा, ओके। आपको आता है आई थिंक, तो उससे कोई बात ही नहीं, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो व्हाट इज द सबनेट मास्क फॉर अ CIDR 27। CIDR को देख के क्या पता चलता है, जैसे आप ऐसे अज्यूम करो ये CIDR 27 लिखा है, तो मैं जब फर्स्ट टाइम CIDR देखता हूं तो मेरे दिमाग में आता है ओके, IPv4 32 बिट का एड्रेस है, उसमें से 27 बिट्स क्या हो चुकी हैं, 1। कभी भी आपको CIDR वैल्यू देख के आती है आपके माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि 32 में से 32 बिट्स में से 27 बिट्स 1 हो चुकी है, मतलब ये यूजेबल बिट है, ये हमारे काम की नहीं है, तो इसके बारे में सोचना भी नहीं। जो बिट्स हमारे काम की नहीं है वो बिट्स के बारे में नहीं बात करते हैं ना, तो इट मीन्स जो टोटल नंबर ऑफ 1 बिट्स है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, क्योंकि एक ऑक्टेट जो होता है 8 बिट का होता है, तो डॉट तो आपको लगाना होगा, कभी से पॉइंट नहीं बोलना है आपको, इस बात का ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। हमने 24 1 किए हुए आपके सामने, राइट। और अभी इधर क्या बता रहा है, मैंने बोला आपको CIDR देख के हमें ये पता चलता है नंबर ऑफ 1 बिट्स कितनी, तो 27 to 24 देन 25 26 27, डन। CIDR के अकॉर्डिंग 27 था, 27 बिट्स हो गई है। रिमेनिंग कितने, क्योंकि एक ऑक्टेट में 8 बिट होती है, 3 हो चुकी है 1, इट मीन्स नंबर ऑफ जीरोस कितने प्रेजेंट हो गए, 5। बिल्कुल सिंपल, ओके। अब इस चीज को आप बाइनरी टू डेसिमल इजी पता होगा कि इसे हम लोग 255 लिख सकते हैं। अगर मैं 8 times 1 की बात करूं तो 255, राइट। इस चीज को थोड़ा सा आप ऐसे समझो, कभी भी अगर आप सबनेटिंग कर रहे हो, बहुत इजी वे बता रहा हूं, देखो ये तो मैं अभी लिख रहा हूं, लेकिन आपसे जब सबनेटिंग का कोई क्वेश्चन पूछे ना तो आपके पास पेपर पेन भी नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप नॉर्मली इसको बता सकते हो कि /27 जो CIDR है उसका सबनेट मास्क क्या होगा। और कैसे बता सकते हो, क्योंकि आपके माइंड में आप सोचो ना /27, अगर मुझसे कोई कैलकुलेट करने के लिए कहता तो मैं ऐसे सोचता /27 मीन्स स्टार्टिंग 255 255 255 मीन्स 24 बिट हो गई, राइट। अब लास्ट ऑक्टेट में 3 बिट्स 1 है, बाकी 0 होंगे, तो मेरे दिमाग में केवल ये वाला ऑक्टेट आता है, जो 255 हो गए उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, इस ऑक्टेट के बारे में बात करते हैं कि 3 1 है, ओके। अब 3 1 है तो बाइनरी डेसिमल निकालना कुल मिला के उसी समय फिर कहते हो आप पेपर पेन चाहिए, नहीं, पेपर पेन की नीड ही नहीं। आप छोटी सी प्रैक्टिस ये कर लेना, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि जब सिंगल टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितने 3 4 5 6 7 8, राइट। अब इसमें आप ये मान के चलो अगर सिंगल 1 है तो बाइनरी से डेसिमल निकालने पे आपको 128 मिलेगा। अगर 2 times 1 है, मतलब मैं ऐसा लिख देता हूँ, इसी में कर देता हूँ, अगर 2 1 है
तो 2 1 के केस में डेसिमल निकालोगे 192 मिलेगा, 3 1 के केस में डेसिमल 224, 4 1 240, 5 1 248, 6 1 252 एंड अगर 7 1 हो जाते हैं तो 254 और एक और 0 1 हो जाता है तो फाइनली आप ये मान के चलो अगर इन वंस की बात कर रहे हैं तो 255 हो जाएगा। तो अगर आपके माइंड फ्रेम में ये बात क्लियर है कि लास्ट ऑक्टेट में केवल एक ही 1 है तो आप बोलोगे 128। लास्ट ऑक्टेट में जो वैल्यू है वो क्या है, मैं लास्ट या सेकेंड ऑक्टेट, वो डिपेंड ऑन 255 को छोड़ना है बस आपको। ओके तो इट मीन्स आपको पता है, जैसे मेरे माइंड फ्रेम में है कि आप अगर मुझे 16 बोलते हो तो 255 आप 17 बोलते हो तो मुझे याद आ गया अच्छा थर्ड में 128 होगा। क्लियर है? तो आप किसी को भी इजी वे से आंसर दे सकते हो। वो जैसे पूछता है व्हाट इज द सबनेट मास्क ऑफ /24, 3 times 255 इन लास्ट ऑक्टेट देयर इज ओनली 3 बिट्स 3 ones, राइट। तो वहां आप देखते हो 3 ones मीन्स 2 to 4, राइट। 255 255 255.224। ओके तो मुझे लग रहा है मैंने आपको एक शॉर्टकट भी बताया। कभी भी सबनेट निकालना तो ये फंडा ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लो। सिंगल 1 128, 2 times 1 192, 3 times 1 224, 4 times 1 240, 5 times 1 248, 6 times 1 252, 7 times 1 254, ऑल 1 255। सिंपल है, कभी भी सबनेट मास्क का प्रॉब्लम ही खत्म हो गया CIDR से सबनेट मास्क निकालने का। क्लियर? एंड करता हूं और इतना आपको बताता हूं कि स्टार्टिंग के जो भी पोर्शंस वंस हैं जिसमें 255 हो चुका है इसे हम लोग नेटवर्क पोर्शन बोलते हैं, राइट। नेटवर्क पोर्शन बोलने के पीछे रीज़न ये है क्योंकि हम इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते, आप करोगे तो नेटवर्क चेंज हो जाएगा, नेटवर्क बदल जाएगा, सेम नेटवर्क नहीं रहेगा बस। ओके राइट। और लास्ट ऑक्टेट की कंडीशन ये, तो फाइनली द आंसर इज 255.255.255.224, राइट। ओके तो अब इस चीज को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।